हेलो वर्गर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर वर्गर्स। Knight of Swords, Six of Pentacles, Two of Wands, the Wheel of Fortune and King of Swords. Okay, तो Two of Wands के साथ लगता है जैसे वर्को कोई आप पे नजर रखे हुए है लगातार। ये पर्सन ये सोच रहा है जैसे कि उन्हें कभी ना कभी तो मौका मिलेगा आपके क्लोज आने का, बिकॉज हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपसेट कर दिया हो, क्योंकि मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ। तो शायद वर्गर्स ये पर्सन बस आपसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए था, डिमांड्स करता ही जा रहा था। अब वो डिमांड किसी भी तरीके की हो सकती है, हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प भी हो, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स का कार्ड है। वैसे ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये सिंपली कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बारे में हो या सेक्रीफाइसेस करने के बारे में हो। मे बी वर्गो ये पर्सन लगातार आपसे ये कह रहा था कि अगर आप ऐसा कर लेते तो अच्छा हो जाता, अगर आप वैसा कर लेते तो अच्छा हो जाता एंड चीज़ें बेहतर होती। सो हो सकता है इस पर्सन ने एक के बाद एक इस तरह से कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस आपसे करा लिए हो एंड इन द एंड किसी बात पे लेके आपकी आर्ग्यूमेंट भी हुई हो और इस पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि आप थक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं सिर्फ अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस कर करके। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी डेस्परेट है, ओके क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या हो, क्योंकि वो वर्गो जो उनके अकॉर्डिंग इतना कुछ कर रहा था, सब कुछ करता ही आया ऑलमोस्ट, एंड जो इनसे इतना प्यार करता था वो इतना बदल कैसे गया। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन इस वक्त आपको इस किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी गुस्सा है और अब आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते। इस पर्सन को लगता है जैसे आप अड़ गए हैं अपनी जिद पे और अब आपका मन बदला नहीं जा सकता। ये पर्सन थोड़ा बहुत आपको जज भी कर रहा है, अगेन गलती खुद की है मगर जज आपको कर रहा है। ये पर्सन ये सोच रहा है कि पता नहीं इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कर दिया। मतलब ऐसा क्या कर दिया। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि शायद आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और इस वक्त ये पर्सन ये बात कहना नहीं चाहता, बिकॉज अगर उन्होंने आपसे यह बात कही तो फिर ये पक्का हो जाएगा कि आप बिल्कुल भी उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। बट ये सोच यही रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और आपको चीज़ों को समझना चाहिए। फिलहाल ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है कि इस किंग ऑफ सॉर्ड्स का गुस्सा अभी शांत हुआ है कि नहीं, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स रेडी हुआ है या नहीं आगे बढ़ने के लिए, कि किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या सोचता है। बिकॉज उन्हें पता है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स चाहे जैसा भी हो उनसे कहीं बेहतर है और डेडिकेटेड और लॉयल भी है। तो इस पर्सन को ये लगता है वर्गो, चूंकि आप डेडिकेटेड और लॉयल है उनके साथ, इतने डीप कनेक्शन में हैं, तो किसी तरीके का धोखा उन्हें नहीं मिलेगा या फिर आप अपनी तरफ से तो मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे नहीं। इस पर्सन को पता है कि आप कितने भी गुस्सा हो, आप कितना भी अपसेट हो, आप उनकी जगह किसी को इतनी आसानी से तो नहीं देने वाले। ये पर्सन अभी पेशेंटली आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है कि क्या किया जा सकता है। ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है वर्गो कि जब से आप गए हैं उनका नसीब ही बदल गया। लाइक जो कुछ भी उनके लाइफ में अच्छा हो रहा था वो जैसे लगता है आपके आने के बाद ही शुरू हुआ। आपके आने के बाद उनकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल गई और बहुत सारी चीज़ें जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे या जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो आपके आने के बाद फाइनली होने लगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को अच्छी तरीके से याद है कि आपने उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया, ना सिर्फ अपना लव, अटेंशन और टाइम, अपना एक्सपीरियंस, बल्कि आपने हो सकता है उनको और कई तरीकों से हेल्प की हो, फाइनेंसेस से या कुछ और भी। तो इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने एक तरीके से उनकी लाइफ को संभाल लिया था, उन्हें बहुत बार सहारा दिया, उन्हें
कई बार जब ऐसा लगा कि लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती या लाइफ बोरिंग है, लाइफ सिर्फ एक बर्डन ही है, आपने उन्हें खुश रहने के लिए कोई ना कोई रीजन दिया, आपने उनको जीवन का पर्पस दिया और आपके आने के बाद बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई। तो वर्गो इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है एंड ये पर्सन अभी भी डेस्परेट है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अभी भी अपने ईगो को पूरी तरीके से साइड में रखने के लिए तैयार नहीं है और वेट कर रहा है कि कब आपका गुस्सा कम हो तो वो आपके पास पहुंचे एंड बिना कोई अपोलॉजी ऑफर किए या बिना कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर किए ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा, ये पर्सन अपने मन ही मन में हो सकता है अभी भी आपको ब्लेम कर रहा हो, लाइक आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या आप कुछ ज्यादा ही इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। तो ये सारी बातें इस पर्सन के मन में चल रही हो सकती है और ये सोचेंगे कि किस तरीके से वो बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए सिचुएशन से निकल जाए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स, द फूल, 7 of Pentacles, 4 of Cups, 5 of Swords and the High Priestess. Okay, so हमारे पास है 7 of Pentacles. 7 of Pentacles के साथ इस पर्सन को लगता है कि उन्हें वेट करना चाहिए। उन्हें लगता है कि अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि वर्गो उनको खुद ही अप्रोच कर लें। उन्हें लगता है कि अभी भी आप उनसे उतना ही प्यार करते होंगे और जो प्यार आपके मन के अंदर है वो आपको उन तक ले ही आएगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स आपके मन के अंदर है वो आपको मजबूर करेंगी एंड उन्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये पर्सन इस किंग ऑफ सोर्ड्स को देख रहा है और सोच रहा है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स चाहे जितना भी गुस्सा हो, ये किंग ऑफ सोर्ड्स तो वापस आ ही जाएगा। ऑल्सो द फूल के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये सिचुएशन बदलनी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन खुद को समझा रहा है कि उन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पर्सन चाहता है कि वो आपको अप्रोच करे, आपसे बातें करे, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा आपके जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ बिल्कुल ही अलग है। ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि आप उनके जीवन से लक लेके कहीं चले गए, आप उनके जीवन से खुशियां लेके कहीं चले गए। तो ये पर्सन डेस्परेट है, बट एट द सेम टाइम अपने आप को समझा रहा है कि उन्हें इस तरीके से डेस्परेट नहीं होना चाहिए और किसी तरीके से अपने आप को अपनी ही जगह पे रोके हुए है, वेट कर रहा है आपके अप्रोच करने का। ऑल्सो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्लियरली ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है। इवन इफ आपको लगता है कि ये पर्सन तो बहुत खुश है, इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, लाइफ इनकी अच्छी चल रही है, ये आपको मिस नहीं करते। वर्गो, ये पर्सन कुछ और शो कर रहा है और है कुछ और। इस पर्सन को इन 3 कप से कोई मतलब नहीं है जो उनके पास है। उन्हें वो कप चाहिए जो उनके पास नहीं है। ओके, बिकॉज उसी कप में ये स्टार, यूनिवर्स, वो सब कुछ भरा हुआ है। मतलब ये कप उनके वर्ल्ड के बारे में है और ये कप आपके बारे में है। सो आप ही उनका वर्ल्ड है। और 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो रहा है वर्गो, जैसे कि उन्हें अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है और जो भी सिचुएशन है उससे लड़ने की जरूरत है। ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपका जो विजडम है वो अनकम्पेरेबल है। वर्गो, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं और डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। इस पॉइंट पे इस पर्सन को थोड़ा सा डर भी लग रहा है और ये भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको अप्रोच करे और आपके इंट्यूशन को सही साबित कर दे और आपको लगे कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं या जो आप सोच रहे थे वो सही था। इस पर्सन को आपकी बहुत सारा जरूरत है, तो ये पर्सन अपने डेस्परेशन को छुपाना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो वीक या वल्नरेबल नजर आएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Messages for
Virgos. Hilarion. Divine healing. Honor your sensitivity. Retreat to recharge and heal. Your light can support others. Virgo, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप दूसरों की मदद कर पाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद की मदद करें, क्योंकि जब तक आप खुद की मदद नहीं कर पाएंगे तब तक आप दूसरों की मदद करने के काबिल नहीं होंगे. सो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, ताकि आप दूसरों को भी सपोर्ट कर सकें. ओके, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके पास जिनको आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.